हेलो दोस्तों। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर सिर्फ केमियोज ही केमियोज हैं और बहुत सारे केमियोज हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से इसमें केमियोज मेन हैं। पहला केमियो है क्रिस इवांस का। क्रिस इवांस हमारे कैप्टन अमेरिका हैं, लेकिन आपको जानकर ये अचंभा होगा क्योंकि इसमें कैप्टन अमेरिका के रूप में उन्हें नहीं दिखाया गया है, जबकि इन्हें जॉनी स्ट्रॉम के रूप में दिखाया गया है। जॉनी स्ट्रॉम कौन है? जो फंटेस्टिक फोर की पुरानी मूवी थी उनमें ह्यूमन टॉर्च का कैरेक्टर जिसने निभाया था वो भी क्रिस इवांस ही थे। तो इस मूवी में जो उनका कैरेक्टर है वो जॉनी स्ट्रॉम का है, ना कि स्टीव रॉजर्स का। तो उनका यहाँ पर रेफरेंस है क्योंकि फंटेस्टिक फोर का भी मर्जर हो चुका है अपने डिज्नी के अंदर, तो फिर इसलिए उनका केमियो दिखाया गया है। दूसरा केमियो है जेनिफर गार्नर अपनी इलेक्ट्रा, जो आपने डेयरडेविल मूवी में देखी होगी, और उनके अलग से भी इलेक्ट्रा मूवी आई थी, तो उनका भी केमियो इसमें दिखाया गया है। इसके बाद आता है ब्लेड का कैरेक्टर। ब्लेड की पहले 3 मूवी आ चुकी हैं और अपने डेडपूल भैया यानी रेयान रेनॉल्ड्स का उसमें रोल था ब्लेड वाली मूवी में, तो ब्लेड का कैरेक्टर भी इसमें दिखाया गया है। उसके बाद आता है चेनिंग टॉटम का गैम्बिट। हमने गैम्बिट पहले एक्समैन मूवी में देखा हुआ है, शायद एक्समैन ओरिजिन के अंदर उसे दिखाया गया था। वैसे तो चैनिंग टॉटम ने पहले कभी गैम्बिट का रोल प्ले नहीं करा था, लेकिन मर्ज होने से पहले कि गैम्बिट मूवी की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी और फिल्मिंग शुरू होने वाली थी, जो कि मर्जर की वजह से रोक दी गई। उसमें चैनिंग टॉटम जो है गैम्बिट का रोल प्ले करने वाले थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा यहाँ पर पूरी की है और गैम्बिट का रोल है। गैम्बिट में पावर ये है कि अब वो किसी भी चीज़ को अगर टच करता है तो वो चीज़ ब्लास्ट हो जाती है कुछ सेकंड्स के बाद। उसके बाद कैमियो है X-23 का, जिसको आपने लोगन मूवी में देखा था, जो बच्ची होती है इसमें वुल्वरीन की पावर्स होती हैं। के बाद एक है लेडी डेडपूल का रोल, जो कि प्ले करा है रेयान रेनॉल्ड्स की असली बीवी ने, यानी ब्लेक लाइवली ने। के बाद मैथ्यू महोने का काओ डेडपूल का रोल है, जो कि एक काओ वाला डेडपूल का वेरिएंट दिखाया गया था, उसको वॉइस दी है। नेथन फिलोन का हेडपूल है, जो आपका सिर दिखाया गया है एक डेडपूल के वेरिएंट का, उस सिर घूमता रहता है, जॉम्बी की तरह दिखता है। वो उसकी टाइमलाइन में जॉम्बी एपोकेलिप्स हो गया था, तो उसके बाद उसका सिर ही बचा है, इसलिए वो जॉम्बी की तरह दिखता है, तो उसका केमियो है। उसके बाद रेयान ने ही अपना नाइस पूल का कैरेक्टर प्ले करा है, जो कि डेडपूल से बिल्कुल अलग है, बहुत ही नाइस बंदा है, और उसमें जो हीलिंग पावर्स हैं डेडपूल की वो नहीं होती और वो मर जाता है बहुत ही बुरी तरह इस मूवी में। उसके बाद अपने हैप्पी का दिखाया गया है केमियो, जब आपका डेडपूल जाता है एवेंजर को ज्वाइन करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तब हैप्पी का केमियो भी दिखाया गया है। और जो सबसे धमाकेदार केमियो था वो था हेनरी केविल का एज अ कैल्वरीन। वाह यार, मतलब मार्वल में एंट्री करने वाले हैं हेनरी केविल, ये एक ईस्टर एग हो सकता है। तब से सारे फैंस यही चाह रहे थे कि डीसी को तो चला गया है सुपरमैन, लेकिन अब एमसीयू में आ जाए, एमसीयू में आ जाए। तो हेनरी केविल का जो केमियो था वो बहुत ही बढ़िया था, और मतलब थिएटर्स में तालियां ही तालियां और हूटिंग की आवाज़ थी, हूटिंग बहुत सारी थी, तो मज़ा आ गया था देख के। उसके बाद हल्क का केमियो दिखाया जाता है, इसमें हल्क लात मारता है बहुत तगड़ी वाली। उसके बाद एक वुल्वरीन का एक शॉर्ट वर्जन दिखाया जाता है, इसकी लंबाई बहुत कम होती है। और उसके बाद एक पैच वुल्वरीन दिखाया जाता है, इसकी आँख पर एक पैच होता है, जो कि एक गैमलर वुल्वरीन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक वुल्वरीन का वेरिएंट, जो कि एक्स वाले सिंबल से लटका होता है और उसके नीचे खोपड़ियों का ढेर लगा होता है। ये फीवर ड्रीम वुल्वरीन है, जो कि फीवर ड्रीम वाली स्टोरी लाइन का पार्ट है, जिसमें इनकी हीलिंग पावर को टेस्ट कराया जाता है, वहाँ पे खड़ा करके क्रूसीफाई कर दिया जाता है एक्स के ऊपर। उसके बाद एज ऑफ एपोकेलिप्स वाले वुल्वरीन का केमियो आता है। इसकी दुनिया में जो एपोकेलिप्स है उसने दुनिया पर कब्जा कर लिया है, और जो बीस्ट है उसका एक डार्क वेरिएंट है, डार्क बीस्ट। उसने एक्सपेरिमेंट कर कर इसकी स्किन को ऐसा कर दिया है कि ये लगभग नामुमकिन है इसको भेद पाना, लेकिन फिर भी इसका हाथ काटा जाता है, साइक्लॉप्स से लड़ाई होने के बाद वो उसे लेजर से उड़ा देता है, तो उसका वर्जन हमें देखने को मिलता है। और हमें थॉर का भी इसमें देखने को मिलता है, जिसमें थॉर को रोते हुए दिखाया जाता है डेडपूल की मौत पर ये पता नहीं है कि ये कब की बात है, हो सकता है कि आगे जो आने वाली एवेंजर मूवी है उनमें हो सकता है उसका ये पार्ट हो। फिर एक हमें डेडपूल का वेरिएंट दिखाया जाता है बच्चे वाला किडपूल, हकीकत में जो रेयान रेनॉल्ड्स का बेबी है उसने प्ले करा है किडपूल का। उसके बाद हमें कुछ पुराने एक्समैन के जो कैरेक्टर्स हैं उनका केमियो देखने को मिलता है, जिसमें एक सेबर टूथ है, जो कि आपकी सबसे पहले एक्समैन में दिखाया गया था। उसके बाद यहाँ पर इसका वुल्वरीन सामना होता है, वुल्वरीन बस 1 सेकंड के अंदर उसकी गर्दन काट देता है, तो इतना ब्रीफ केमियो ही है उसका। उसके बाद हमें टॉर दिखाया जाता है, टॉर भी पहली एक्समैन मूवी में ऐसे ही है। उसके बाद पायरो का कैरेक्टर है, ये पहली मूवी में किसी और ने प्ले करा था और सेकंड थर्ड एक्समैन में किसी और ने प्ले करा था, तो उसी पायरो को यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आग की पावर होती है, आग को एब्जॉर्व कर सकता है। और हमें एलायथ दिखाया जाता है, जो हमने लॉकी सीरीज में देखा था, जो कि एक बहुत ही बड़ा बादल है जो कि सब कुछ निकल जाता है। और हमें एक एजेल दिखाया जाता है, जो कि एक तरह से नाइट क्रॉलर का ही दूसरा रेड वेरिएंट है। नाइट क्रॉलर की सी सेम पावर है इसमें, ये कहीं भी थोड़ी बहुत दूरी के लिए टेलीपोर्ट हो सकता है, ये भी पुरानी एक्समैन में से ही लिया गया है। और फिर इसमें जगरनॉट का भी केमियो दिखाया गया है, और पूरी उस मूवी में जगरनॉट का जो हेलमेट है वो मदद करता है वुल्वरीन डेडपूल की जो आपकी कैसेंड्रा नोवा है उसको लगभग हराने में, तो उसका केमियो भी इंपॉर्टेंट है इसमें। लेडी डेथ स्ट्राइक का भी केमियो दिखाया गया है,
जैसे बुल्वरिन के पंजे हैं ऐसे उसके नाखून जो है सेम मेटल से बने हैं, इसके बुल्वरिन के जो पंजे बने हैं इसके नाखून भी उसी सेम मेटल से बने हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है जो सबसे मेन है इसमें, वो है आंटमैन की लाश। आंटमैन की जो बड़ा वाला अवतार है उसकी हमें ढांचा दिखाया जाता है हड्डियों का, जहाँ पे सारे लोग जो एसेंड्रन हुआ है उसके चेले चपाटे वहाँ पे होते हैं। तो ये सारे मेन केमियोज हमने कवर कर लिए हैं।